गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल स्ट्रक्चर को समझने के दौरान जो हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे थे उसमें ये सेकंड सेशन है और सेकंड सेशन में जो है हम फर्दर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो है सेल क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पहले फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के जो है नोटिफिकेशन मिल सकें और आप उन वीडियोज़ को जो है देख सकें। इसके अलावा जो है आप चैनल वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को भी जो है फॉलो कर सकते हैं, जिससे थ्रू जो है आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आप फेसबुक पेज वर्ड ऑफ बायोलॉजी को भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप जो है मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, राजीव और वर्ड ऑफ बायोलॉजी। वहाँ से जो है आपको मिल सकते हैं जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियोस और उन जो है इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो है आपको हेल्प मिल सकता है आपकी स्टडी में। तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं जो है नेक्स्ट सेशन, जिसमें कि हम ऑर्गेनल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन से जो है कवर्ड होते हैं, और दूसरा जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनल कर रहा है, दीज आर नॉट देयर सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हो सकते हैं और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। दो तरह के जो है सेल ऑर्गेनल्स जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनल्स या जो है जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो है इनमें जो ऑर्गेनल्स दिखाई देगा, जैसे सबसे पहले जो है जैसे राइबोसोम है, जो है वैक्यूल, ये जो लाइसोसोम है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं जो है उनको देख सकते हैं। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, दूसरे तरह के प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, तो जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के बारे में, जो कि सेल को चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अगर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर जो है सेल के बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। देखो यहाँ पे ये जो है एक लेयर फास्फोलिपिड का हुआ है, ये दूसरा लेयर फास्फोलिपिड का हुआ, और इन दोनों के बीच में जो है कई जगह ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड का जो है स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ये एक फास्फोलिपिड है। ये जो कर्सर जो घूम कर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एक फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जो है दो जो है फैटी एसिड के चेन दिखाई दे रहे हैं। ये जो लॉन्ग चेन्स हैं इन्हें हम जो है हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, और ये जो पोर्शन है इसे, या ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, तो जो टेल पोर्शन जो है दोनों अंदर की तरफ होते हैं दोनों लेयर के, और हेड पोर्शन दोनों लेयर के जो है बाहर की तरफ होते हैं। और उनमें बीच में जो है ये मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर की तरफ होता है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, एक तीसरा भी प्रोटीन होता है जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन कहते हैं, जो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को कवर जो है क्रॉस करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हैं। तो और इन प्रोटीन के साथ साथ जो है कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये एक प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर की तरफ पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये वही दिखा रहा है, यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब ये हुआ कि ये वाटर के साथ जो है अटैच हो सकता है या वाटर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सकता है, और हाइड्रोफोबिक जो है ये वाटर से दूर जाता है, वाटर से जो है भागता है एक तरह से। ठीक है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है न केवल जो है सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न केवल सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोवाइड करता है एक पैसेज, एक पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स आर एक्सचेंज फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल टू द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। बाहर से जो है अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ जो है मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है, जो मूवमेंट होता है, उसके लिए भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक पाथवे के रूप में जो है वर्क करता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब इनसे होकर के क्रॉस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ देखो ये स्मॉल जो है अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से जो है क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जबकि जो है हाइड्रोकार्बन्स भी जो है मूव कर रहा है, लेकिन हाइड्रोकार्बन इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि ये जो है लिपिड में सॉल्युबल होता है, और लिपिड जो है चूँकि पाया जाता है यहाँ पे, तो लिपिड के साथ जो है ये अटैच होकर के अंदर की तरफ चला जाता है। बट जो है ग्लूकोज जैसा जो है मटेरियल जो है के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो परमिएबल नहीं होता है। देखो ये अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो जो है ये हुआ, और इसके अलावा जो है यहाँ पे फिर से वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दैट कि जो है अगर मान लो कि आप गेट पे आ रहे हो और गेट पे हम स्कूल के जो है गार्ड को खड़ा कर दिया गया और बोल दिया कि देखो भाई जो है अगर उसके पास होगा या जो है बच्चे के पास जो है स्कूल का आई कार्ड होगा तभी बच्चे को अंदर आने देना है, नहीं तो नहीं आने देना। ठीक है, तो एक ये भी तरीका होता है जो है फिल्टर करने का या मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स का। एक तरीका ये भी होता है, जैसे मान लो बाहर से कोई आ रहा है, वो स्टूडेंट नहीं है, किसी से मिलने आ रहा है, बट गार्ड बोल रहा है कि भाई हम आपको तभी बुलाएंगे अंदर जब आपको पहचानने वाला यहाँ पे आएगा। तो सपोज दैट मान लो आपको मिस्टर एक्स से मिलना है और मिस्टर एक्स गेट पे जाते हैं, वो आपको रिसीव करके अंदर लेके आते हैं। तो ये मिस्टर एक्स क्या हुए, ये रिसेप्टर हुए, और इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, जिनके लिए डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता। ठीक है, और सेल वॉल आपको पता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। हालांकि फंजाई में पाया जाता है, बहुत सारे प्रोटिस्टेंस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, बट एनिमल में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। ये देखो ये सेल वॉल है, ये जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये जो देखो यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जो है सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे अंदर वाला, और ये 1, 2 और 3 ये जो 3 लेयर दिखाई दे रहा है आपको, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सेल वाल है। एक्चुअली ये 3 लेयर कैसे सेल वाल के हो गए, होता नहीं है सेल वाल के 3 लेयर। सेल वाल का जो है केवल 2 ही लेयर होता है, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखो ये सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या हो गया, ये शेडेड पार्ट जो है हो गया हमारा क्या, ये शेडेड पार्ट हो गया हमारा जो है सेल वाल का जो है प्राइमरी सेल वाल। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अंदर के, ये जो बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेशन गलत किया गया है, ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये सेकेंडरी सेल वाल है। तो ये 2 तरह के सेल वाल है, और फिर ये जो है दूसरा जो ये व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये दूसरे सेल का सेल वाल है। ये जो है ये भी तो एक सेल है, ये भी 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 एक सेल है। तो ये दूसरे सेल का सेल वाल है। तो 2 ही सेल वाल हैं, वो यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये दूसरा सेल भी यहाँ पे अटैच था। तो ये सेल वाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, और फंजाई में काइटिन का बना हुआ होता है, बैक्टीरिया में अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है। ठीक है, तो सेल वाल हो गया। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है, सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को अगर हटा दें तो बाकी जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो है साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग तरह के, ये अपने पोजीशन पे जो है फिक्स्ड हैं, और इनको अपने पोजीशन पे फिक्स करने के लिए जो है कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि जो है इनको अपने पोजीशन पे फिक्स करते हैं, जिन्हें हम एंडोसाइटोप्लाज्मिक स्केलेटन के रूप में जानते हैं, या साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन जो है, ये देखो ये एक अलग तरह का फाइबर दिख रहा है, ये ब्लू वाला।
ये पर्पल कलर का फाइबर दिख रहा है और ये पतले वाले पर्पल कलर के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तरह के जो फाइबर्स हैं ये मिल करके साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें बीच बीच में जो है सेल ऑर्गेनल्स फंस करके अपने जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो साइटोस्केलेटन होता है, इनके फॉर्मेशन के लिए जो है 3 तरह के जो फाइबर्स यूज होते हैं। इन 3 तरह के फाइबर्स को यहाँ पे देखो, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो ये 3 तरह के जो हैं, इन सबका जो है अपना अलग अलग साइज है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है सबसे ज़्यादा जो है चौड़े होते हैं और 25 नैनोमीटर के रेंज में होते हैं। फिर उसके बाद जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं 10 नैनोमीटर के रेंज में, और माइक्रोफिलामेंट होते हैं 8 नैनोमीटर के रेंज में। ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनल्स को एंकर करते हैं ताकि अपने जगह पर फिक्स रहें, और सब्सटेंस के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और सीलिया एंड फ्लैजिला ये सेल के बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, जिनके हेल्प से जो है सेल्स जो है मूव कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये स्पर्म्स के मूवमेंट को दिखा रहा है, ये सारे मेल गैमेट्स हैं जिनके टेल्स हैं और ये जो है मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेल में जो सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी जो है उन्हीं फिलामेंट्स के जैसा होता है जैसा फिलामेंट्स अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है। ये देखो, ये जो है सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये दो जो है कि बंडल में जो है ये टोटल 9 हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, 9 बंडल्स दिखाई दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है, जिसमें 2 सेंटर में हैं और बाहर जो है 9 हैं, ठीक है। तो ये 9+2 स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। देखो ये देखो इसी चीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 2 2 के बंडल्स हैं और ये जो है 2 जो है बीच में है। तो दिस 9 प्लस दिस 2, ध्यान दो, इस 2 को 1 काउंट करते हैं और इस 2 को 2 काउंट करते हैं। तो 9+2 स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये जो बीच में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम स्पोक्स कहते हैं। ये क्या है? स्पोक्स है, रेडियल स्पोक्स है, ठीक है। जैसे आपकी साइकिल के पहिए में स्पोक्स लगा होता है, बीच में एक हब होता है और हब से स्पोक निकल करके जो है राइट जो है आपके पहिए के रिम की तरफ जो है जाकर के जुड़ता है। ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है सीलिया एंड फ्लैजिला में पाया जाता है, ठीक है। लुक हियर, दिस स्ट्रक्चर आल्सो उसी तरह से, ठीक है। सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है और ये केवल और केवल एनिमल सेल में होता है और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। सेंट्रियोल और जो है बाकी जो सीलिया एंड फ्लैजिला में एक खास अंतर होता है कि वहाँ सीलिया और फ्लैजिला में 2 के बंडल बाहर की तरफ थे, यहाँ पे 3 के बंडल हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी होते हैं, बट दिस 9 आर द ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि वहाँ पे वो डुप्लेट्स थे, 2 थे, ठीक है। रेडियल स्पोक्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक हब है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल है जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जैसे जो है वैक्यूल है, लाइसोसोम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो है प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये जो है डबल लेयर या न्यूक्लियस है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर की तरफ जो है सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो है इंटेंगल्ड थ्रेड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोमल थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोजोमल थ्रेड्स या क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान जो है बिकम शॉर्टेन एंड थिकेंड टू फॉर्म द क्रोमोजोम्स, ठीक है। ये एक क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स को दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो ये जो है जो है सेंट्रोमियर है, जहाँ पे जो है 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसे ही हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोजोम्स जो है कई तरह के हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल जो है टॉप पे जो है सेंट्रोमियर है, यहाँ 1/4 पोजीशन पे सेंट्रोमियर है, यहाँ 2/3 पोजीशन पे सेंट्रोमियर है और यहाँ बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमियर है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। डीएनए एंड आरएनए ये न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास किसी भी तरह के कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई देयर सरफेस इज वेरी स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है। स्मूथ के साथ जो है किसी भी तरह का कोई जो है राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है। गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी की खास बात होती है कि ये देखने में जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई देता है। देखो इधर जो है कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रहा है, इधर कॉनकेव सरफेस दिखाई दे रहा है। कॉन्वेक्स सरफेस को सिस फेस कहते हैं और कॉनकेव सरफेस को ट्रांस फेस कहते हैं। तो दीज आर द 2 फेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होते हैं इनके जो है 2 मेजर पार्ट होते हैं। एक तो जो है ये सोलन इंड होता है, इन सोलन इंड को जो है हम वेसिकल्स, इन्हीं सोलन इंड से जो है वेसिकल्स निकलते हैं और ये जो बीच वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, इन्हें हम सैक्यूल कहते हैं। और एक्चुअली जो है गोल्जी बॉडी जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स का जो है सिंथेसिस करता है और सिंथेसिस करके इन गोल्जी बॉडी का जो ये बाहर के जो टर्मिनल पोर्शंस हैं जो कि काफ़ी जो है थिक एंड हॉलो हो गए हैं, ये वेसिकल्स के फॉर्म में जो है बॉडी से अलग हो जाते हैं। देखो यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये अलग हो गया और इन वेसिकल्स में अलग अलग तरह के एंजाइम्स और दूसरे जो है फ्लूइड मटेरियल्स जो है पाए जाते हैं। और तो ये स्ट्रक्चर था गोल्जी बॉडी का। तो जो कुछ भी हमने देखा ये जो है सेल को दिखाने की कोशिश किया गया है। लाइसोसोम जो है वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है और इसमें बहुत सारे हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। यूजुअली लाइसोसोम जो है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ करता है, लेकिन कभी कभी लाइसोसोम जो है बर्स्ट कर जाता है और ये पूरे सेलुलर ऑर्गेनल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई द लाइसोसोम इज आल्सो कंसीडर्ड एज द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में या तो बहुत ही छोटे होते हैं या नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स के अंदर जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और वैक्यूल्स के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसे हम सेल सैप कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनल्स जो है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं और माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये दो जो है ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कि जो है हम डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनल्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर सेमी ऑटोनोमस इन द नेचर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनका अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के पास भी इनका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। दैट्स व्हाई दीज आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया का ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इनफोल्डेड होता है, फिंगर लाइक प्रोग्रेशंस बनाता है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस में जो है मेन रोल प्ले करते हैं। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। These 3 आर इंटरकन्वर्टेबल, यानी तीनों एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड फॉर्मेशन के लिए होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है फूड स्टोरेज के लिए होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी फूड के स्टोरेज के लिए होता है। फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और इस तरह से जो है जो ये सेल के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ऑलरेडी आपने देख लिया है। तो ये एक छोटा सा जो है शॉर्ट रिवीजन था सेल एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा।
थैंक यू।